दुनिया भर के लोग जिस तरीके की कल्पना हनुमान की करते हैं, उस कल्पना से बहुत अद्भुत है हनुमान, बहुत अद्भुत है माता अंजना, बहुत अद्भुत है वो पवनंजय, बहुत अद्भुत है श्री राम, और बहुत अद्भुत है उनका वह सौंदर्य और उनका वह युद्ध। कैसा है जिसका कोई दूसरा प्रतिरूपक दिखाई नहीं देता। गगनम गगनाकारम सागरम सागरम इव, राम रावण युद्ध है, राम रावण युव इव, इस तरीके की एक सूत्रोक्ति आती है कि गगन कैसा है तो गगन के जैसा ही गगन है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। सागर कैसा है तो सागर के जैसा ही है। राम रावण कैसे हैं तो बोले राम और राम रावण के जैसे ही हैं। हम किसी के जैसे हैं ऐसा उदाहरण भी नहीं बता सकते। ऐसे हनुमान कैसे हैं तो वो तो जस्ट जैसे हैं बस वैसे ही है। हम कुछ भी सोचते रहें प्रभु हनुमान के बारे में, राम के बारे में, हमारे सोचने से उनके सौंदर्य, उनके वैभव में कोई कमी आने वाली नहीं। लेकिन हमारा वैभव कब बढ़ेगा? जब हम प्रभु श्री हनुमान का, श्री राम का वह अप्रतिम सौंदर्य में उस दृष्टि में अपने अंदर भी बना करके देखिएगा। हनुमान का अद्भुत सौंदर्य आचार्य रविशेन महाराज कैसा कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ पुस्तकों को पढ़ करके यहाँ पर बोल देता हूँ, लिखा तो आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में है। उनसे संवाद करने का साहस उनके पास जाकर के तो नहीं है, लेकिन उनके ग्रंथों के पास जाकर के करने का तो जरूर है। वे ग्रंथ मुझसे बोलते हैं और मैं आपसे बोलता हूं। जब अंजना को पहली बार पवनंजय ने देखा, अंजना की छाती पर हनुमान कंधा रख करके सो रहे थे। उसी सौंदर्य के साथ एक साथ दो चीजें दिखाई दी पवनंजय को। अपनी प्रेयसी अंजना भी दिखाई दी और साथ में अपना वह शिशु कामदेव भी दिखाई दिया। उस कामदेव को देखने के पहले कामदेव को देखे कि अंजना को देखे, पवनंजय असमंजस में रह गए और अंजना एक हाथ से अपने पुत्र को संभाली हुई, एक हाथ अपने पवनंजय के लिए बढ़ाया और पवनंजय ने एक हाथ खींच करके अंजना को पास में लाते हुए सर्वप्रथम अंजना की खोज में निकले थे और शिशु के मुंह में पड़ गए। जब पहली बार अंजना की गोद से हनुमान को पवनंजय ने अपनी गोद में लिया, उस वक्त पहली बार जब उस शिशु कामदेव के पवनंजय ने दर्शन किए, उस वक्त सिर्फ एक शब्द निकला पवनंजय के मुख से, मेरा अमृत पुत्र आया है। कभी आपने अपने पुत्र को अमृत पुत्र शब्द से संबोधित नहीं किया होगा, लेकिन पवनंजय अपने पुत्र को अमृत पुत्र कहते हैं। ये अमृत पुत्र है, शिशु कामदेव है, ये पुण्य पुरुष है। ऐसे शुभ संबंधों संबोधन से पवनंजय ने जब पहली बार उस शिशु का स्पर्श किया, उस शिशु की कांति से पवनंजय के चेहरे की कांति बदल गई। पवनंजय गौरवर्णी थे और हनुमान सुवर्ण वर्णी थे। जैसा शुद्ध सोना चमकता है, ऐसा हनुमान के शरीर का रंग था। जब उस गौरवर्णी पवनंजय के पास हनुमान पहुंचे तो हनुमान के चेहरे और पवनंजय के चेहरे पर मिल करके हनुमान की छवि पवनंजय के चेहरे पर दिखाई देने लगी। अंजना तो सिर्फ आंसू बहा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। रोते रोते पवनंजय से कहती है, स्वामी आपने कितनी देर लगा दी। उस पूरे संवाद को जब पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया, बैठ गए, फिर प्रतिसूर्य ने स्वयं पवनंजय को अंजना की प्राप्ति का संवाद सुनाया। कैसे बियाबान जंगल में शेर के साथ अष्टापद का युद्ध हुआ, कैसे पवनंजय को बताया कि प्रतिसूर्य ने कि कैसे अंजना के हाथ से हनुमान छूट गए, कैसे वो शिला पर गिरे तो चूर चूर हो गई शिला वो पूरी, कैसे हंडू द्वीप पर आए, कैसा उनका वैभवशाली यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया गया। जब ये सारी चीज़ों को एक एक करके पूरे संवाद को पवनंजय के सामने रखा गया, पवनंजय बार बार अपने उस पुत्र को देख करके स्वयं को धन्य 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 महसूस कर रहे हैं। बार बार पवनंजय के मन के अंदर आता था कि एक दिन के सत्संयोग से किस तरीके के पुत्र की प्राप्ति हो गई, कैसा मेरा पुण्य खिल करके आया। जो ये बिछोह की परिभाषा थी, ये जो अंजना के जीवन में पवनंजय को छोड़ करके जाने का दुख था, पवनंजय अंजना से बिछुड़ी हुई थी, आज उस दुख की पूरी क्षति पूर्ति हो गई। धीरे से अंजना
पवनंजय और हनुमान तीनों एक रूप होकर के जब गोदी पर पवनंजय को धारण करके बैठे रहे, उस वक्त प्रतिसूर्य ने पूरे हनरू द्वीप पे एक महा महोत्सव बनाने की घोषणा कर दी। 2 माह तक वो महोत्सव चला बंधु। आज आपके यहाँ कोई महोत्सव अगर 8 दिन का हो जाए तो आपको भारी पड़ता है, जिसमें आपसे बोला जाए कि आपके भोजन पानी की भी सुविधा यहीं पर उपलब्ध है, उसके बाद आप अष्टांगिका करने में ही तो पसीना आ जाता है महाराज। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ठीक था, 5वें दिन के बाद तो ऐसा लगत महाराज अब खत्म की तब खत्म, जब खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ 2 माह तक निरंतर अंजना और पवनंजय के संयोग का वो अप्रतिम महोत्सव मनाया गया। किमिक्षिक दान दिए गए। दरिद्र तो हनरू द्वीप पर थे ही नहीं, फिर भी जिन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत और आकांक्षा थी, उन सारे लोगों ने महासती के दर्शन करने के साथ महासती से किमिक्षिक दान प्राप्त किया। हर घर में रत्नों के ढेर लग गए। ऐसे थे हनुमान, ऐसा था उनका वैभव कि उस महोत्सव में प्रतिसूर्य ने कहते हैं इतनी संपदा लुटाई जितनी संपदा समुद्र को भरने पर प्राप्त होती है। इतनी संपदा हनुमान के जन्मोत्सव के दोबारा महोत्सव बनाने पर प्रतिसूर्य ने पूरे के पूरे द्वीप पर बांट दी थी। हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर क्या बांटते हैं? हम जब अपने बच्चे का वर्धंती महोत्सव मनाते हैं तो क्या बांटते हैं? थोड़ा बताना भैया। अरे महाराज अब तो कुछ बांटने का जमाना गया, अब तो हम लोग पत्ते बांटते हैं। बोले क्या है? बोले आज बर्थडे है, तो बोले फिर हो जाए। लड़का जो है अपना निकल लेता है, कहीं जाकर के किसी रेस्टोरेंट में, किसी बहुत दूर रिसोर्ट में जाकर के बैठता है, रात भर पत्ते बटते हैं। बोले पहले बटते होंगे महाराज जी रत्न मोती, अब तो पत्ते बटते हैं, रात भर खिलते हैं और इसी तरीके से सेलिब्रेशन मनाया जाता है। आपकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये तो प्रभु श्री हनुमान की बात है। भक्त में और भगवान में बहुत अंतर होता है। भक्त कितना गिर जाए, लेकिन चरित्र नायकों का चरित्र इतना सौंदर्यवान होता है, उनको देख करके हमको सीखना और समझना पड़ता है। जहाँ पर विदेशी सभ्यताओं में हमारे यहाँ मोमबत्तियाँ बुझा करके बर्थडे मनाते हैं, वहीं हमारे इस भारतीय परंपराओं में लड्डू बांटने की व्यवस्था है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माँ लड्डू का आकार बढ़ाती चली जाती है। किसी ने कहा कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, तो जब लड्डू खा रहा होता है व्यक्ति तो लड्डू का आकार देख करके समझ जाता है कि कितना बड़ा लड्डू है, इतना बड़ा उसका बच्चा हो गया होगा। कभी आपने छोटे रसगुल्ले बड़े रसगुल्ले देखे? और बड़े रसगुल्ले देखिएगा। ऐसे छोटे से बड़ा लड्डू जब वहां पर बटा तो उस बड़े बड़े लड्डू को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरीके का यह अप्रतिम सौंदर्य के साथ वहां 2 माह तक निरंतर महोत्सव मनाया गया। और महोत्सव मनाने के बाद फिर प्रतिसूर्य की आज्ञा लेकर के जितने विद्याधर पूरी नगरियों से निकल करके उस पवनंजय की खोज में निकले थे, उस महोत्सव को मना करके सारे के सारे विद्याधर धीरे 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 करके अपने अपने नगरों की ओर लौट गए। यहाँ पर शेष रह गए अंजनी, पवन पुत्र हनुमान, पवनंजय, प्रतिशूर और प्रतिशूर की स्त्रियां के साथ हनरू द्वीप। धीरे धीरे करके उसी हनरू द्वीप पे कैसे अंजनी पुत्र के 16 वर्ष निकल गए पता नहीं चला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।